Theorem 7.2 Angles opposite two equal sides of an isosceles triangle are equal। इसका अर्थ है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें आज हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फिगर हम बनाएंगे। इसमें हमें दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका अर्थ होता है समद्विबाहु, यानी इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी, ए बी सी। तो ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि इसके सामने का बना ये कोण और इसके सामने का बना ये कोण, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इसमें हमें क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू AC, यानी ये AB साइड AC के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में हमें क्या सिद्ध करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। आगे प्रूफ तो प्रूफ करने से पहले इसमें हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो एंगल A है इसका हम बाइसेक्टर AD खींचेंगे। ठीक है, AD, और ये एंगल ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, यानी इस एंगल को AD दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब यहाँ से प्रूफ हम स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल हमारे पास आ चुके हैं। एक ट्रायंगल हमारा ये है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, यानी कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC में हम कंपैरिजन करेंगे। हम क्या करेंगे? कंपैरिजन। सबसे पहले AD इज इक्वल टू AD। यहाँ पे जो AD है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉमन। इसके बाद यहाँ पे हमें AB AC ये हमें दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल में AB AC इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें क्या किया है? ये हमें क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे गिवन है, तो हम लिख सकते हैं गिवन। इसके बाद ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, चूंकि जो AD है एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल CAD। और क्यों है? क्योंकि AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। Therefore, triangle ADB congruence triangle ADC। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंस हैं, क्योंकि इनमें जो है दो साइड्स इक्वल हैं और इनके जो है एक एक एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। यानी SAS सर्वांगसमता नियम से। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जब कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होता है तब हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। तो ये हमारा प्रूव हो गया। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एंगल B के स्थान पे हम लिख सकते हैं एंगल ABC, ठीक है। और यहाँ C के स्थान पे लिख सकते हैं एंगल ACB। तो यहाँ हम कर सकते हैं और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB बाय CPCT। तो ये हमारा जो है प्रूव हो गया।